तो भाई लोग, व्हाट द फक हैपेंड एट मार्वल कॉमिक कॉन। मार्वल अपने खतरनाक चीजों को रिवील किया जो कोई सोच तक नहीं पाया था, कुछ लोगों को छोड़ के। इस वीडियो में मार्वल की कॉमिक कॉन के साथ कुछ छोटे मोटे चीजों के ऊपर बात होगा, तो सीट थाम लो और हीरो को विलेन न बनाते हुए लेट्स टॉक अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, केविन फेगी कंफर्म किया कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड टोटली ग्राउंडेड एस्पेक्ट मूवी होगा, जस्ट लाइक विंटर सोल्जर। फिर रिवील किया गियान कार्लो एस्पासिटो साइड विंटर की रोल प्ले कर रहा है, जो सार्पेंट सोसाइटी की लीडर। बेसिकली साइड विंटर और कोई नहीं, एक टाइटल है जो समय दर समय 3 डिफरेंट कैरेक्टर ने प्ले किया था। 1980 में पहली बार सिड वॉल्कर, देन 1988 में सेकंड साइड विंटर अपीयर हुआ जिसको सील्ड के लोग मार चुका था। अभी के टाइम जॉर्ज ब्रेन है एंड इसी कैरेक्टर को गियान कार्लो एस्पासिटो प्ले कर रहा है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका 4 की एक क्लिप दिखाया गया जहां रॉस डायरेक्ट मेंशन करती है इटर्नल में हुई कांड, जो सेलेस्टियल बॉडी टाइमोंड अभी एडमेंडियम का सोर्स बन चुका है। यानी हम क्लियरली देख सकते हैं म्यूटेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया जा रहा है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्स्ट्रा फुटेज में ये भी दिखाया गया, जब आइजिया ब्राइटली शूट करती है उस वक्त रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर थंडरबोल्ट की पैनल शुरू होती है, डेविड हार्बर रेड गार्डियन की नया कॉस्ट्यूम पहन के आता है। लुइस पुलमन हिंट देती है कि मेरा इस मूवी में रोल बॉब का है, और बॉब किसका नाम है तुमको तो पता ही होगा, जिनको पता नहीं मैं कह देता हूँ, वो सेंट्री है। देन कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज एंड थंडरबोल्ट की पहला ट्रेलर कॉमिक कॉन की इवेंट्स के लोगों को ही दिखाया गया, जिनके माने तो येलेना रेड गार्डियन की अपार्टमेंट में जाके डैड को बुलाती है और जिक्र करती है कि उसकी मकसद ही है लोगों को मारना। दूसरे सीन में गोस्ट को अपना नया कॉस्ट्यूम मिला। डोंट वरी, हमें भी शायद कुछ ही दिनों में एक ट्रेलर देखने मिल जाए। फैंटास्टिक फोर की डायरेक्टर मैट सेकमैन कंफर्म किया मूवी 1960s की न्यूयॉर्क में बेस होगा, लेकिन फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने मिलेगा, यानी रेट्रो फ्यूचर टाइप कुछ देखेंगे। ये भी कहा पहला कुछ शॉट्स 4:3 में शूट किया गया है, जैसे कि 50s-60s की अराउंड फिल्म को शूट किया जाता था। एंड इस यूनिवर्स में पेट्रो पास्कल की रीड रिचर्ड सुपर हीरो होने के साथ ही पार्ट टाइम जॉब करता है, वो भी साइंस टीचर की। देन फाइनली फैंटास्टिक फोर का टाइटल रिवील हुआ, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। हाईली चांस है आगे चल के टाइटल चेंज हो सकता है। वेल, अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म में थंडरबोल्ट एंड फैंटास्टिक फोर की टीम को भी देखेंगे। हाउएवर एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वर्स को रूसो ब्रदर डायरेक्ट करने वाला है, यानी केविन फेगी फिर से पुराने रूट को पकड़ते हुए इस बात को समझ लिया है एमसीयू को फैंस जोश और जुनून के साथ देखना चाहता है। इवन इन दोनों मूवीज की रिलीज डेट अब भी सेम ही है, यानी एवेंजर्स 5 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वर्स 2027। इसके बाद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वर्स की नया लोगो दिखाया गया, जो पर्सनली मुझे उतना खास लगा नहीं, जो पहले वाला था वही अच्छा था। व्हाटएवर। फिर अनटाइटल्ड एवेंजर्स 5 की टाइटल रिवील किया, डूम्स डे। जी सही सुने हो, एवेंजर्स डूम्स डे, जिससे कंफर्म हो चुकी है कि इसमें डॉक्टर डूम को देखेंगे। एंड जो स्पेकुलेशन काफी टाइम से करा जा रहा था वो फाइनली डेब्यूट करने जा रहा है एमसीयू में। इन्हीं सब को हजम करने से पहले कुछ डूम बॉट्स की एंट्री होती है स्टेज में, और रूसो ब्रदर कहता है ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है, इधर कुछ भी पॉसिबल है। देन उन्हीं सारे बॉट्स के पीछे से एक आदमी आता है क्लासिक डूम कॉस्ट्यूम के साथ ही डॉक्टर डूम का मास्क पहन के। कुछ समझने से पहले वो मास्क ओपन करता है और एक आइकॉनिक पोज देती है। रिवील हुआ RDJ ऐसे डॉक्टर डूम। माँ क्या देख ली मैंने। ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि RDJ रिटर्न इन एमसीयू। जी हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू का अंदर फिर से रिटर्न कर रहा है, लेकिन इस बार अलग कैरेक्टर, अलग मोटो के साथ। वो कैरेक्टर और कोई नहीं है, डॉक्टर डूम। जिससे ही सुने हो, विक्टर वन डूम का रोल में लौट रहा है। RDJ ने कहा न्यू मास्क सेम टास्क। मुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रोल प्ले करने में अच्छा लगता है। एमसीयू की ग्रेटेस्ट हीरो जिसे हम सब प्यार करते हैं, वो अभी बनने जा रहा है एमसीयू की ग्रेटेस्ट विलेन। अभी क्या इस मल्टीवर्स सागा में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की डॉक्टर डूम का मौत होगी टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर के हाथ में? वेल, ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है। जस्ट इमेजिन आयरन मैन की जो वेरिएंट को पीटर पार्कर अपना पिता का जैसा मानता था, वो ही अनदर यूनिवर्स में ग्रेटेस्ट विलेन डॉक्टर डूम है, जो मल्टीवर्स के लिए खतरा है एंड उसे मारना होगा हीरोज को। वेल, मुझे इस जगह एक हार्बिडेंट का बात याद आया, या तो तुम हीरो की मौत मरती हो या जिंदा रहती हो जब तक तुम खुद ना विलेन बनो, जो RDJ की डॉक्टर डूम के साथ परफेक्टली मैच करता है। अभी कुछ कॉमिक कॉन की खतरनाक अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। द बॉयज की सीक्वल बन रहा है जिसका नाम द बॉट राइजिंग, एंड ये शो 1950s की अराउंड रहेगा, जिसमें सोल्जर बॉय स्टॉर्मफ्रंट जैसा कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। डीसी स्टूडियो की नया लोगो रिवील हुआ, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इनविंसिबल सीजन 4 के लिए रिन्यू हो चुका है। बीसॉक मूवी के ऊपर काम चल रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो एंड कमेंट में बताओ आप कितने एक्साइटेड हो RDJ को ऐसे डॉक्टर डूम रोल में देखने के लिए। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो, दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।